Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11, subject political science. Topic is organization of Supreme Court. The Supreme Court at present consists of one Chief Justice and 34 judges. जो प्रेजेंट जो आज जो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग है जजों की वो 34 है और वन चीफ और एक चीफ जस्टिस है. In 1950, when the Constitution was enacted, जिस वक्त 1950 में आइन नाफिज हो गया, there were only 8 judges. उस वक्त जजों की तादाद 8 ही थी. In 1956 the number was increased to 11. लेकिन 1956 में क्या हो गया, इनकी इंक्रीज हो गई, वो 11 तक पहुँच गई. In 1960 to 14 और 1960 में कितने इनके नंबर कितने हो गए, 14 इनके नंबर्स हो गए. In 1977 to 18 और 1977 में इनकी तादाद जो थी 18 हो गई. And in 1980 it was increased to 25 और 1980 में 1980 में इनकी जो इंक्रीज है हो गई 25 तक. लेकिन आज जो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस है और एक चीफ जस्टिस है. अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस की. आर्टिकल 124A of the Constitution provides that a judge of Supreme Court will be appointed by the President in consultation with 5 judges of Supreme Court and of High Court in the state where the President may deem necessary. तो आर्टिकल 124 जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है कि एक जज सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद साइड जजेस. और इनका वो मशवरा लेता है उन जजों से जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं. इन कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन द स्टेट्स और स्टेट्स के जो हाई कोर्ट जो होते हैं उनसे भी मशवरा लिया जाता है. एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, जो प्रेसिडेंट डीम करता है, महसूस करता है, समझता है जरूरी अगर समझता है वो एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, अगर उसको वो समझता है कि उनसे ज़रूरी है तो वो कर सकता है. इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन चीफ जस्टिस, जब कभी अपॉइंटमेंट होती है किसकी, जज की, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसल्टेड. तो इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस जो इंडिया का होता है उसको कंसल्ट किया जाता है. जब जजेस होते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट्स के, तो ये प्रेसिडेंट जिस तरह प्रेसिडेंट उनको कंसल्ट करता है. और जो अगर स्टेट्स के होते हैं हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एज प्रेसिडेंट में डीम है अगर वो मुनासिब समझता है. लेकिन जब वो चीफ जस्टिस जो होता है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आप जज को अपॉइंट करता है तो उस वक्त क्या होता है, वो अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस वक्त क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट किया जाता है व्हाइल अपॉइंटिंग ए जज फॉर सुप्रीम कोर्ट. कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, कंट्रोवर्सी हो गई किसके, कंट्रोवर्सी और किस पर हो गई, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस पर. आफ्टर इंडिपेंडेंस एज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन, जब इंडिपेंडेंस हो गई तो एक इजलास हो गया, उसमें क्या हो गया, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस. तो जो सीनियर मोस्ट जो था सुप्रीम कोर्ट का जज उसको चीफ जस्टिस बनाया गया इंडिया. हाउएवर दिस कन्वेंशन वाज वायलेटेड ऑन अप्रैल 25, 1973. लेकिन जो ये कन्वेंशन जो था इसको वायलेट किया गया अप्रैल 25 को 1973 में, व्हेन द क्लेम ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस, जो तीन जो क्लेम हो गई, जो तीन जो सीनियर मोस्ट जजेस थे वेयर सुपरसीडेड एंड एक जूनियर, जब 3 जजों को सुपरसीड किया गया और एक जूनियर जज को उसका नाम A.N. रे था वाज अपॉइंटेड, इसको चीफ जस्टिस तैनात किया गया. आफ्टर 1977, लेकिन 1977 में क्या, when
जनता पार्टी came to power, जब जनता पार्टी पावर में आ गई, the convention of nominating the senior most judge of chief justice was restored. तो फिर दोबारा से जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस के तौर पर चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा, was restored when V.C. Chandrachud was appointed as chief justice. जब उस वक्त क्या होगा, जब 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रेस्टोर किया कि जो सीनियर मोस्ट जज था सुप्रीम कोर्ट का V.C. चंद्रचूड़, उसको अपॉइंट किया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए जज ऑफ सुप्रीम, अगर कोई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर कोई बनना चाहता है जब सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. ही शुड बी ए सिटीजन इंडिया, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए. ही शुड हैव सर्व्ड एज ए जज इन द हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 years. उसने जज की हैसियत से हाई कोर्ट को सर्व किया होगा, अपनी खदमत अंजाम दी हो एज ए जज, किसमें, एट लीस्ट 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो. He should have been an advocate, या तो क्या होना चाहिए, वो एडवोकेट होना चाहिए ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्टों का, और 10 consecutive years, लगातार 10 साल. या तो वो क्या होना चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, कम से कम वो हाई कोर्ट का जज 5 साल होना चाहिए, या वो 10 साल एज एडवोकेट होना चाहिए एक हाई कोर्ट का, या एक से ज्यादा हाई कोर्टों का कंस लगातार 10 साल के लिए. He should be in the eyes of president, वो प्रेसिडेंट की आंखों में, यानी प्रेसिडेंट के नज़र में. He should, या क्या होना चाहिए, he should be in the eyes of president, वो प्रेसिडेंट के जहन में होना चाहिए एज ए डिस्टिंग्विशर, इम्तियाज, फर्क करने वाला जूरिस्ट, कानूनदान या माहिर कानून होना चाहिए. या तो वो प्रेसिडेंट की नज़रों में क्या होना चाहिए, यानी इम्तियाज, फर्क करने वाला माहिर कानून होना चाहिए. तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है. क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए जज ऑफ सुप्रीम, यानी सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. इसके बैठे सैलरी एंड अलाउंस, इसकी सैलरी क्या होती है और इसके अलाउंस क्या होते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गेट्स मंथली सैलरी ऑफ ₹2.80 लाख. जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो मंथली सैलरी ड्रा करता है 2.80 लाख, 2,80,000. while other judges get a salary of ₹2.50 लाख. लेकिन और जो दूसरे जज जो होते हैं वो एक महीने का जो सैलरी ड्रा करते हैं वो करते हैं 2.50 लाख, 2.5 लाख रुपया. They are also eligible for free accommodation, उनको फ्री accommodation दी जाती है, and other allowance, उनको other allowance भी दिए जाते हैं. After retirement, जब उनकी रिटायरमेंट होगी, they get pension as prescribed by the parliament, उसको पार्लियामेंट के जो प्रिस्क्राइब किया हो उसी हिसाब से उनको पेंशन दी जाती है. फर्दर they cannot practice, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. ओथ ऑफ ऑफिस, हलफ बर्दारी जो आते हैं. बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस, जब वो एज्यूम करते हैं अपने ऑफिस को, each judge is administered oath of office, हर एक जज को एक हलफ उठाना पड़ता है बाय द प्रेसिडेंट. तो ऑनर, प्रेसिडेंट उसको एक हलफ दिलाता है, तो ऑनर वो क्या, वो ऑनर करेंगे, इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे. द ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन को विद लॉयल्टी, वफादारी के साथ, वो वफादारी के साथ आइन की इज्जत एहतराम करेंगे. एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज, और अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे लॉयल डिलीजेंटली, और वो जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने हो, यानी वो जिम्मेदारी निभाएंगे अच्छी तरह, वो जिम्मेदारी डिलीजेंटली
اپنی جو ان پر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو اچھی طرح انجام دیں گے. اس کے بعد ٹینر ہو گیا میعاد. ان کا میعاد کتنا ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 124 آف دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کا جو 124 آرٹیکل سپریم کورٹ جج وڈ ہولڈ آفس. ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپنے آفس کو ہولڈ کر سکتا ہے ٹل دا ایج آف 65 ایئر. یعنی ایک جج اپنے آفس کو ہولڈ کر سکتا ہے, اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے جب ایٹ دا ایج آف 65 ایئرس کی ایج تک وہ اپنی ذمہ داریاں ایز اے جج نبھا سکتا ہے سپریم کورٹ کا جج. If he wants to retire, اگر وہ ریٹائر ارلیئر, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی ریٹائر ہو جائے تو کیا کرتا ہے ارلیئر, he should send his resignation. تو اپنی ریزگنیشن جو ہے لیٹر ایڈریس ٹو دا پریزیڈنٹ آف انڈیا. تو اپنا جو ریزگنیشن ہے تو استعفیٰ ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ایڈریس کر سکتا ہے. تو یہ جو جج ہے یہ جو اس کا جو آرٹیکل 124 جو ہے ڈیل ود دا ٹینر آف دا جج آف دا سپریم کورٹ. یعنی ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں کہاں تک ایج 65 ایئرس ایج تک اپنی ذمہ داریاں ایز اے جج نبھا سکتا ہے. لیکن وہ پہلے بھی ریٹائرمنٹ, اگر وہ چاہے گا ریٹائرمنٹ لینے تو وہ کیا کر سکتا ہے, تو اس کو وہ سینڈ کرتا ہے, اپنا ریزگنیشن سینڈ کر سکتا ہے, ریزگنیشن استعفیٰ بھیج سکتا ہے ایڈریس اس کو ٹو دا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو. وہ اپنا استعفیٰ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھیج سکتا ہے. تو اس سے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو سکتا ہے. تو ٹوڈیز لیسن آرگنائزیشن آف سپریم کورٹ از کمپلیٹڈ. تھینک یو. السلام علیکم.